किसी जंगल में एक पेड़ था। वह पेड़ बहुत घना था। ठंड में भी उस पेड़ के पत्तों में हवा न लगती थी, मगर उस पेड़ पर किसी भी पक्षी का घोंसला नहीं था, क्योंकि उस पेड़ पर एक भूतनी चिड़िया रहती थी। तब टूनी चिड़िया उड़ती हुई कौवा और कौवी के पास आती है। कौवी और कौवा, मैं इस जंगल में नई आई हूँ और मैं अपना घोंसला बनाने के लिए किसी सुरक्षित पेड़ की खोज में हूँ। खोज क्या करनी है? वो सामने वाला पेड़ दिख रहा है, उस पर बना लो। वो पेड़ घना भी है और पत्ते भी उस पेड़ पर है। उस पेड़ पर तो ठंड में भी ठंड नहीं लगती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी मदद की। आप बहुत अच्छी हैं। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। गोरी अब उस छोटी सी पक्षी को भूतनी चिड़िया खा जाएगी। उस चिड़िया को क्या मालूम, मैं जरा भी अच्छी नहीं हूँ। फिर कौवा और कौवी दोनों हंसने लगते हैं। चिड़िया घास इकट्ठा करने लगती है और छोटे छोटे तिनके लाती है और अपना घोंसला बनाने का काम शुरू करती है। पेड़ के खोखले में बैठी हुई भूतनी चिड़िया भी टूनी चिड़िया को देख लेती है। अरे, इस घोंसले में न तो अंडे हैं न बच्चे हैं, तो मैं इस चिड़िया का क्या करूं? और टूनी चिड़िया भी उसी पेड़ के ऊपर अपना घोंसला बना लेती है और कहती है, मैंने घोंसले तो बना लिया, मगर इस पेड़ में तो एक खोकर है। अगर उसमें कोई भूत ऊत होगा तो वह मुझे ही मार डालेगा। मुझे जाकर देखना होगा। टूनी चिड़िया उड़कर पेड़ के खोकर में जाती है और डर जाती है। भूत भूत, यहाँ तो सच में भूत है। उन कौवों ने जरूर मेरे साथ शरारत की होगी। न डरो छोटी चिड़िया, मैं बुरा भूत नहीं हूँ। मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा। सच्ची, मैं अंडे देने वाली हूँ। अंडे देने के कुछ ही दिन बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी। यहाँ पर आपको कोई भी खतरा नहीं होगा, न मुझसे और न मेरे होते हुए किसी से। मैं तुम्हारे अंडे की रक्षा करूँगा, आपकी मैं सेवा करूँगा। आपके लिए अगर कोई काम हो तो मुझे जरूर बताना। आज मैंने पहली बार देखा है कि भूत भी अच्छे होते हैं। छोटी चिड़िया, इंसान भी अच्छे और बुरे होते हैं, इसी तरीके से भूत भी अच्छे और बुरे होते हैं। असल में मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। फिर चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है और अपने घोंसले में बैठ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हें भी खाऊंगा और तुम्हारे अंडे को भी खाऊंगा। वक्त तो आने दो, उसके बाद क्या होता है तब पता चलेगा। दिन गुजरते गए। कभी चिड़िया अपने भूत दोस्त के लिए भी फल लेकर आती, तो कभी भूत भी अपने झूठ मूठ की दोस्त के लिए फल लेकर आ जाया करती। कौवा और कौवी यह सब देखकर बहुत हैरान थे कि इतने दिन गुजर गए लेकिन भूत अभी तक उसको खाया क्यों नहीं। तब एक दिन गोरी कौवी चिड़िया से कहती है, चिड़िया, वो भूत तुमसे क्या बातें करता है? वो भूत तो बहुत खतरनाक है। वो भूत खतरनाक होगा तुम्हारे लिए या फिर दूसरे पक्षियों के लिए। मेरा तो वो दोस्त बन गया है। ये देखो, ये दाना मेरा दोस्त ही लाया। मेरे लिए वो अभी पानी लेने गया है और मैं उसके घर का ख्याल रख रही हूँ। यह सुनकर गोरी कौवी हैरान रह जाती है। दोस्ती पक्षी और भूत में ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? वह भूत तो बहुत अच्छा है। वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। तुमने बहुत अच्छा किया कि जो मुझे इस पेड़ पर घोंसला बनाने का मशवरा दिया। धन्यवाद मेरी बहन। यह सब सुनकर गोरी कौवी और कौवा वहाँ से चली जाती है। कालू, ऐसा कैसे हो सकता है? चिड़िया की भूत से दोस्ती? इससे तो अच्छा था कि हम ही उस भूत से दोस्ती कर लेते, फिर तो हमसे सभी पक्षियाँ डरते। वो तो एक अच्छा भूत है, हम तो ऐसे ही डर रहे हैं उस भूत से। कालू, चलो उस चिड़िया को यहाँ से भगा देते हैं और हम दोनों उससे दोस्ती कर लेते हैं। इसी तरह कई दिन गुजर जाते हैं और टूनी चिड़िया अपने घोंसले में 2 सुंदर सुंदर अंडे देती है। चिड़िया अपने अंडे को देखकर बहुत खुश थी। चिड़िया से भी ज्यादा खुश खोखले में रहने वाली भूत थी और वह खुशी के मारे कह रही थी,
आज मुझे बहुत सालों के बाद अंडा पीने का मौका मिलेगा। मैं पहले जाकर पानी पी कर आता हूँ, उसके बाद इस चिड़िया का अंडा पी जाऊंगा ताकि इस अंडे का स्वाद सालों भर रहे और इस चिड़िया को भी मार कर खा जाऊंगा। तब जालिम भूत ऐसे ही खुद से बातें करता है। मैं अपने अंडे को अकेला छोड़कर कैसे भोजन लाने जाऊंगी? दोस्त, मैं भोजन लेने के लिए जा रहा हूँ, तुम मेरे अंडे का ख्याल रखना। अच्छा दोस्त, तुम जाओ, मैं तुम्हारे अंडे का देखभाल करूँगा। और भूतनी चिड़िया अंडे के पास आकर बैठ जाती है और टूनी चिड़िया भोजन लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद टूनी चिड़िया के दिल में ख्याल आता है, वह भूत है और मैं चिड़िया, कहीं उसे भूख लगी तो वह मेरे अंडे ही न पी ले। टूनी चिड़िया का दिल घबरा रहा था। डरती हुई चिड़िया रास्ते से ही वापस आ जाती है। अभी तक तो टूनी चिड़िया बहुत दूर निकल गई होगी। मेरी बरसों की इच्छा आज पूरी होने वाली है। पहले मैं पानी पी लेता हूँ, उसके बाद मैं चिड़िया को आने से पहले ही उसका अंडा पी जाऊंगा। तब भूत नदी से पानी पीने के लिए चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद टूनी चिड़िया भी वापस आ जाती है। अरे भूत दोस्त तो यहाँ नहीं है। अगर उसे मेरे अंडे की चिंता होती तो वह कभी मेरे अंडे को छोड़कर नहीं जाता। दूसरे पेड़ पर गोरी कौवी ने भी अपने घोंसले में 2 खूबसूरत अंडे दिए थे। वह अपने पति कालू कौवे से कहती है, कालू जी सुनो, इस पेड़ पर मुझे रात को बहुत ठंड लगती है, तुम जाओ और टूनी चिड़िया को वहाँ से भगा दो और हम अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर ले जाएंगे। हाँ गोरी, तुम ठीक कह रही हो। अब तो मुझे भूत से भी कोई खतरा नहीं है। जैसे उसने टूनी चिड़िया से दोस्ती की, ऐसे ही वो हमसे भी दोस्ती कर लेगा। फिर कौवा चिड़िया के पास जाती है। टूनी, अब तुम्हें यहाँ से जाने का समय हो गया है। क्या मतलब है कौवे भैया? मैं नहीं समझी। मेरे पति ने भी तो अंडे दिए हैं और हम ठंड के दिनों में इस पेड़ पर रहते हैं। तुम किसी और पेड़ पर चली जाओ। आपने ही मुझे कहा था इस पेड़ पर घोंसला बना लो और आप ही मुझे यहाँ से भगा रहे हैं। तब टूनी चिड़िया अपना घोंसला उठाकर वहाँ से दूर निकल जाती है। कौवा और कौवी अपने घोंसले को उस पेड़ पर ले आती है और थोड़ी ही देर बाद भूतनी चिड़िया वहाँ आ जाती है और वह टूनी चिड़िया के अंडा समझकर कौवे के दोनों अंडे को पी जाती है। दोस्तों, इस कहानी से